छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। सीएम के स्वागत में भारी भीड़ जुटी। रोड शो के दौरान लोगों ने फूल की बारिश कर सीएम का स्वागत किया। जुन्नार देव की जनता ने जेसीबी पर चढ़कर फूल बरसाए। सीएम के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मोहन यादव जी, क्या है जनता का मूड? जनता का मूड अब की बार भाजपा के साथ है। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार रही है। विपक्षियों का तेल निकल गया था। तो कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। छिंदवाड़ा के दमुआ, जुन्नार देव और परासिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। इस दौरान बारिश होने लगी। बदले मौसम के बहाने मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष कर दिया और कहा कि मौसम बदल रहा है और इस हवा में कांग्रेस उड़ने जा रही है। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले जमीन पर आ गए। की बड़ी बड़ी बूंदे यहाँ की सारी गंदगी ले जाने के लिए और हमारे बीच में आ रही है। छिंदवाड़ा की सफाई होने वाली है, यहाँ की धुलाई होने वाली है। बदलते मौसम के साथ यहाँ की ऋतुएं बता रही है कि मौसम बदल रहा है। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले हवा में उड़ जाएंगे, जमीन पर रहने वाले ठंडा गाड़ेंगे। ये माहौल बता रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छिंदवाड़ा के विकास के लिए झूठ के एक के बाद एक पहाड़ को हटाने के लिए एक परिवार की सत्ता वर्षों तक बनाए रखने के खिलाफ जनता मैदान में आ गई है, सड़क पे आ गई है। गया जमाना जब एक ही आदमी आते थे, 8-8 बार खुद को बना दो, फिर पत्नी को बना दो, फिर बेटे को बना दो। जनता तो रोटी खाती ही नहीं, जैसे जनता घाट। मंदिर मंदिर मत्था टेके, दिल में यही मुराद, मां पूरी कर दे जीत की आस। लोकसभा चुनाव के दौरान नवरात्र के अवसर पर नेताजी शक्ति की भक्ति में जुटे हुए हैं। कई बड़े नेताओं का वोटर से मिलकर जीत की जुगाड़ जमाते हुए टेंपल रन जारी है। एमपी के मिशन 29 की ये बाजी कौन मारेगा, किसे मिलेगा मां का आशीर्वाद? देखिए खास रिपोर्ट, नवरात्र में जीत की शक्ति दे मां। सत्ता की शक्ति साधना, नेताओं का टेंपल रन। जीत का मांगा आशीर्वाद, किसकी पूरी होगी मुराद? लोकसभा चुनाव है और नवरात्र भी। ऐसे में नेताजी शक्ति की भक्ति और चुनाव प्रचार दोनों ही साथ कर रहे हैं। आस्था की नाव पर सवार होकर नेताजी देवी मां के साथ ही वोटर का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। सबकी यही मुराद, मां शक्ति दे के इस बार विजय तिलक उनका ही हो। मंदिर में नेताओं की अर्जी, वोटर की क्या मर्जी। एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने का प्लान तैयार कर चुकी है, लेकिन हार कांग्रेस ने भी नहीं मानी है। ऐसे में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस सियासी मैदान में विरोधियों को परास्त करने के लिए सभी उम्मीदवार चुनावी जीत की कामना के साथ मां की आराधना कर रहे हैं। मैहर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विदिशा से उम्मीदवार एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मां ज्वाला देवी के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे। सरकार बने और खासकर 29 की 29 लोकसभा हमारे यहाँ जीते, ये कामना करने के साथ साथ सबके प्रदेशवासियों के लिए मां कामना करे कि आशीर्वाद रहे कि जिसके जीवन में जो जो कष्ट है वो मिटे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना के ऐतिहासिक श्री पद्मावती धाम पहुंचे, इस यकीन के साथ कि उन्हें दोबारा जीत का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही पार्टी का मिशन 29 और अब की बार 400 पार का सपना भी पूरा हो जाए।
इन 9 दिनों के अंदर माँ के आशीर्वाद से हमें इतनी शक्ति मिले कि हम देश और समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। राजगढ़ में कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह नलखेड़ा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। उनके विरोधी बीजेपी कैंडिडेट रोडमल नागर भी माता के दर पर मत्था टेक चुके हैं। कोई चुनाव लड़ता है पूरा आश्वासन साफ होने के बाद चुनाव। नेता ही नहीं, उनके प्रचार में जुटा परिवार भी वोटर का भरोसा जीतने के साथ ही आस्था के सहारे जीत का सपना देख रहा है। अब मां किस कैंडिडेट की मुराद पूरी करेगी, किसे मिलेगी हार और किसका होगा बेड़ा पार। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुरहानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में बुरहानपुर जिले के दोईफोड़िया गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर शिरकत की और कहा कि हमारे हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाने के लिए कई नौजवानों को बलिदान देना पड़ा, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में हमारा देश, हमारा राम का परिवेश और वहां मंदिर बनाना और उस मंदिर बनाने में संघर्ष करना पड़ा, एक कांग्रेस की सरकारों के कारण हमको करना पड़ा। चुल्लू भर पानी में इन कांग्रेसियों को डूब मरना चाहिए। कोई पार्टी चुनाव। भोपाल में कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सभी वर्गों की परेशानी को न्याय पत्र में शामिल किया गया है और कांग्रेस ने 5 बड़े न्याय की घोषणा की है। युवाओं को स्नातक होने पर 8,500 रुपए तक की पहली पक्की नौकरी देने के साथ 30 लाख सरकारी नौकरी में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। वहीं युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का फंड बनेगा जो हर जिले में समान रूप से बांटा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां, 5 गारंटी में युवा गारंटी, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटियां। कांग्रेस की न्याय गारंटी पर बीजेपी नेता अजय सिंह यादव ने पलटवार किया। भोपाल में कहा कि 50 सालों तक कांग्रेस जनता के साथ धोखा करती रही और जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने एमपी में केवल 4 पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार दिए, जबकि बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों को उतारा है। देश हो या देश हो, जहां तक 50 सालों तक गरीबों को ठगने वाली कांग्रेस पार्टी आज गरीबों के साथ फोटो खिंचवाकर वोट हासिल करना चाहती है। ये धोखे की राजनीति अब नहीं चलने वाली। गरीबों को महुआ बीनने के लिए मजबूर करने वाले, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम ना करने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हर जगह केवल इवेंट करते हैं, उनके लिए कभी कोई योजना लेके नहीं आते हैं। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। जनता इन्हें पहचान चुकी है। मोदी जी की सर्वस्पर्शी गारंटियां गरीबियों के हालात बदलने के काम आती हैं और गरीबों ने देखा है कि मोदी जी ने जो काम किया है वो कांग्रेस की 50 सालों की सरकारों ने नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मंडला के सलवाहा पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, आम सभा की और मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार को देश की जरूरत बताया। कहा मोदी सरकार तीसरी बार इसलिए जरूरी है कि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, सबके प्रयास से 10 सालों में देश के लिए जो काम किया वो अभूतपूर्व है। ये देश की आवश्यकता है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए काम किया है। आज पूरे देश की जनता उनको चाहती है। एक एक बच्चा आज देश के प्रधानमंत्री से परिचित है। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान आज जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में पूरे विश्व में बढ़ाया है, तो ये सबको देखते हुए तीसरी बार
आवश्यकता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने। इधर बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ कवासी लखमा के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली है। लखमा ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजापुर में एक सभा में गोंडी बोली में पीएम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने विधायक मोतीलाल साहू के साथ और अन्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया है और यह आचार संहिता का उल्लंघन। वहीं जगदलपुर में लखमा के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और यहां पर बीजेपी लखमा के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी में है। आदिवासियों के खिलाफ भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने लखमा के बयान का बचाव किया है। कवासी लखमा अपनी हार मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उसको देखकर बौखलाहट में वो कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी हिंसक हो चुकी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, अगर आपके क्षेत्र में आए तो पुलिस को तीर और धनुष से मारकर भगाना चाहिए। ये लोगों को भड़काने का काम कवासी लखमा कर रहे हैं। तो कवासी लखमा के विरुद्ध शांति भंग करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन पे एफआईआर होना चाहिए। तो उनका भाषण देने का तरीका है और अपने अंदाज से देसी स्टाइल में अपनी लोकल लैंग्वेज से भाषण देते हैं। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, उनका मकसद है जनता के बीच में अपनी बात रखना। अंबिकापुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया। ज्योत्सना महंत हार रही हैं लोकसभा का चुनाव, वो ये कहते हुए नजर आए। क्या कुछ का सुनवाते हैं। तरह से नगर बात कर रहे हैं कि जैसे देख रहे हैं कि महंत जी तो जीत नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी जीत नहीं रही है, इसलिए सोच रहे हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं तो दूसरा भी क्यों जीते। पूरे के पूरे साफ होने वाला है, ये देखते रहिएगा। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के रण में पोस्टर वॉर चल रहा है और बीजेपी ने फिर से पोस्टर जारी कर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस पर झूठे वादे करने के आरोप भी लगाए। लोकसभा चुनाव में हर कोई प्रत्याशी अपने अंदाज में वोटर्स को रिझा रहा है, लेकिन बालाघाट संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे दिलीप छाबड़ा इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। 50 साल के दिलीप दिव्यांग हैं और पेशे से सीए हैं। इस बार निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। वार्ड 16 निवासी दिलीप अपने स्कूटर से लोगों तक पहुंच रहे हैं। चलने फिरने में असमर्थ दिलीप स्कूटर पर बैठे बैठे लोगों को अपने कंप्यूटर चुनाव चिन्ह का पंपलेट बांट रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों की तारीफ की। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और बीएसपी प्रत्याशी जिन्होंने दिव्यांग दिलीप छाबड़ा को शिक्षा दीक्षा में सहयोग किया था, आज वो उनके ही खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। कंकर मुंजारे जी के पास आप जाइए, वहाँ आपका काम हो जाएगा। वो जो भी होंगे वो करेंगे ही। तो मैं उनके पास गया तो मुझे एक ही बार में उनसे समर्थन भी मिला। उन्होंने मेरी पढ़ाई को सराहा भी। जिस तरह आपने मेरा बैकग्राउंड पूछा है उस तरह उन्होंने भी पूछा। मैंने उनको बताया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और तुरंत बात किया और उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रयास करके एडमिशन करवाया। तो इस तरह आपकी शिक्षा हुई है जी। अब वो भी चुनावी मैदान में है। हाँ, आप भी चुनाव लड़ रहे लोकसभा का, तो क्या कहना चाहेंगे? शायद कुछ सालों से मैं इसलिए भी चुनाव नहीं लड़ रहा था। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के चुनावी मंच पर भगवा रंग चढ़ा नजर आया। यहां पर भगवा साफा पहनाकर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत विधायकों ने जय जय सियाराम के नारे लगाए। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दोईफोड़िया गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इधर विदिशा में वार्ड नंबर 36 के रहवासियों ने कॉलोनी में सड़क नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। रहवासियों ने मतदान का बहिष्कार करने के साथ ही नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और नगर पालिका अध्यक्ष के वार्ड में ही बदहाली पर सवाल उठाए।
उनका आरोप है कि प्रीति राकेश शर्मा चुनाव जीत कर गई, फिर भी लौट कर नहीं आई। जिला मुख्यालय के नगरपालिका वार्ड में ही मूलभूत सुविधाओं को लोग तरसते नजर आए। मंडला जिले में कल यानी कि 11 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसको लेकर मंडला जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी और पुलिस प्रशासन तैयारियों में लगा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए लोकसभा के मध्य प्रदेश प्रभारी सतीश उपाध्याय, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार समेत अन्य बीजेपी नेता पहुंचे थे। पुलिस लाइन ग्राउंड में डोम बनाया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों को पहुंचने का अनुमान है। इसी का जायजा लेने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे क्या कार्यक्रम होने वाला है, कैसा रहेगा कार्यक्रम, कैसा रहेगा कार्यक्रम, क्या होने वाला है। ये हम सबके लिए गौरव के क्षण है कि कल मंडला की इस पावन धरा पर, मां नर्मदा की इस पावन धरा पर माननीय अमित शाह जी पधार रहे हैं और जनता को संबोधित करेंगे। करीब 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। वो सभी बूथ तक की समस्त जनता को संबोधित करेंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।